पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिस्टर पार्क किम मिशो को कॉल कर आज रात अम्यूजमेंट पार्क आने को कहते हैं, लेकिन सेक्रेटरी किम जब रात को अम्यूजमेंट पार्क आती है तो अचानक से पार्क की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है और ली योंग जुन सामने से चलकर आ रहा होता है। अब थर्ड एपिसोड की शुरुआत भी इसी सीन से होती है। ली योंग जुन को अचानक से यहाँ देखकर सेक्रेटरी किम हैरान हो जाती है। ली योंग जुन तो अपने आप को हमेशा की तरह कूल समझ रहा है और सेक्रेटरी किम के पूछने पर भी उसे कहता है कि हाँ, मैंने ही मिस्टर पार्क को कॉल करके कहा था कि तुम यहाँ पर बुलाए। सेक्रेटरी किम तो कुछ समझ ही नहीं पा रही कि उसका इगोइस्टिक बॉस यहाँ करने क्या आया है। अब ली योंग जुन खुद को कूल दिखाने के चक्कर में किम मिशो को डरा देता है। मतलब किम मिशो को ली योंग जुन झूले की राइडिंग कराने लगता है। खुद तो उसे झूले की स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ली योंग जुन कोई इंसान नहीं बल्कि कोई रोबोट है। सेक्रेटरी किम बेचारी ली योंग जुन को लास्टली कह ही देती है कि उसे अब और राइड नहीं करना है। वो काफी डर चुकी है। ली योंग जुन को यहाँ रियलाइज होता है कि किम मिशो यहाँ आकर भी बस उसके सेक्रेटरी की तरह उसकी बातें मानी जा रही है। इसलिए ली योंग जुन सेक्रेटरी किम से पूछता है कि तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क में क्या करना पसंद है। सेक्रेटरी किम ली योंग जुन के इस बात पर काफी खुश होकर कहती है कि मुझे तो मैरी गो अराउंड पसंद है। अब सेक्रेटरी किम मैरी गो अराउंड पे बैठकर 7 टाइम्स राइड करती है, मगर इसी बीच ली योंग जुन उसे देखे जा रहा होता है। ली योंग जुन ये बात भी नोटिस करता है कि बहुत दिनों के बाद सेक्रेटरी किम इतनी ज्यादा खुश है। अब ये लोग साथ में डिनर करते हैं और काफी सारी बातें भी। सेक्रेटरी किम पूछती है कि मिस्टर ली, आप अचानक से ये सब क्यों कर रहे हैं। ली योंग जुन भी बहाना बनाते हुए कहता है कि सेक्रेटरी किम, अब तुम कंपनी छोड़ने वाली हो, इसलिए मैं ये सब करके तुम्हें फेयरवेल का गिफ्ट देना चाहता हूँ। यहाँ पर अब ली योंग जुन अपने बचपन के बारे में भी कुछ बातें करता है और इसी बीच ली योंग जुन अपने एल्डर ब्रदर के बारे में भी बताता है। यहाँ एक बात तो क्लियर होती है कि ली योंग जुन और उसके बड़े भाई के बीच कुछ न कुछ गलत है। ये सारी बातों के बाद ली योंग जुन किम मिशो को दूसरी जगह ले जाता है। समुद्र के बीचों बीच सुंदर सी बोट पर खुली हवा में ये लोग खड़े होकर फायरवर्क को देखते हैं, जिससे किम मिशो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और यहीं पर जब ली योंग जुन पहली बार अपनी कोट को खोलकर किम मिशो को पहनाता है तो एक मोमेंट पे ये दोनों ही एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। अगर और 2 सेकेंड ये लोग एक दूसरे को देखते हैं तो इनके बीच यहाँ पर किस भी हो जाती। अब ली योंग जुन किम मिशो को घर ड्रॉप करने जा रहा होता है। किम मिशो तो आज बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि ली योंग जुन ने आज जो भी किया सेक्रेटरी किम वो सब हमेशा करना चाहती थी। मगर इसी वक्त ली योंग जुन का ओवर कॉन्फिडेंट वाला लुक देखकर किम मिशो एक बात नोटिस करती है कि आज ली योंग जुन ने जो भी किया वो सारी उसकी विश थी जो उसने रेस्टोरेंट में दी गई सर्वे में लिखा था। किम मिशो समझ जाती है कि वो सर्वे किसी और ने नहीं बल्कि उसके नकचरे बॉस ने ही ऑर्गेनाइज करवाया था। और अब सर्वे के अकॉर्डिंग ही ली योंग जुन किम मिशो को एक स्टफ टेडी बियर भी गिफ्ट करता है जो कि एक काव है और इस काव का नाम ली योंग जुन ने हार्ड वर्किंग काव रखा है। ली योंग जुन सेक्रेटरी किम को काव इसलिए दे रहा है क्योंकि किम मिशो ने ली योंग जुन के लिए 9 इयर्स तक काव के तरह ही हार्ड वर्क किया है। सेक्रेटरी किम भी ली योंग जुन की सारी चालाकियां देखते हुए उसे कह ही देती है कि बॉस, अगर आपको लग रहा है कि आपके ये सब करने से मैं शादी के लिए मान जाऊंगी तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। ये कहकर किम मिशो जाने लगती है, लेकिन ली योंग जुन उसे रोककर कहता है कि अभी तो एक और चीज बाकी है जो तुम करना चाहती थी। दरअसल ली योंग जुन ने सर्वे में 4 क्वेश्चंस किम मिशो से पूछा था और आखिरी सवाल में किम मिशो ने सर्वे में लिखा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लॉन्ग किस करना चाहेगी। इसलिए अब ली योंग जुन भी किम मिशो को किस करने को आगे बढ़ता है, मगर किम मिशो अपना फेस साइड करके काव को आगे कर देती है, जिसे ली योंग जुन काव को ही किस कर लेता है और ली योंग जुन का किस करने वाला सारा मूड ही यहाँ स्पॉइल हो जाता है। अगली सुबह किम मिशो कंपनी के वॉशरूम में होती है तो उसकी फ्रेंड कॉल कर उसे कहती है कि आज किम मिशो को ब्लाइंड डेट पे जाना होगा। आज किम मिशो के फ्रेंड ने किम मिशो के लिए ब्लाइंड डेट अरेंज कर ही दिया है, लेकिन किम मिशो और उसके फ्रेंड की ये फोन कॉल वाली कन्वर्सेशन जिया एंड मिस बॉन्ग भी सुन लेती है। इसके बाद फिर क्या होना है, पूरे ऑफिस में धीरे धीरे ये बात सबको मालूम चल जाती है कि आज सेक्रेटरी किम ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है। इनफैक्ट जिया तो ली योंग जुन के पूछने पे कि सेक्रेटरी किम कहाँ है, ये बात बोलते बोलते कह ही देती है कि सेक्रेटरी किम
फर्स्ट ब्लाइंड डेट पे आज जाने वाली है, इसलिए वो आज ऑफिस से जल्दी चली गई है। अब ये बात जानने के बाद कि सेक्रेटरी किम डेट पे गई है, ली योंग जुन को वापस से सदमा लग जाता है और एक बार फिर मिस्टर पार्क के पास वो टेंशन में आया है। इधर सेक्रेटरी किम जिस बंदे के साथ ब्लाइंड डेट पे आई है वो भी कुछ कम नहीं है। वो इतनी अजीब हरकतें कर रहा होता है जिससे सेक्रेटरी किम को उससे इरिटेशन होने लगती है। ये बंदा तो फूड से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड होता है कि उसे बस खाने की तारीफें करना ही पसंद है। अब किम मिशो अपने ब्लाइंड डेट के साथ कॉफी पी रही होती है। इसी वक्त मिस यॉल इन दोनों को देख लेती है और इतना ही नहीं, इनकी एक पिक लेकर ऑफिस कलीग्स के साथ शेयर भी कर देती है। और ये पिक मिस्टर पार्क के पास जैसे ही पहुंचती है, मिस्टर पार्क इसे जल्दी से ली योंग जुन को दिखा देते हैं, जिसके बाद तो ली योंग जुन का आपा ही खोने लगता है। उसका दिमाग उसके कंट्रोल से अब बाहर होने लगता है। किम मिसो किसी और के इतने क्लोज है, ये बात जानने के बाद ली योंग जुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इधर सेक्रेटरी किम अपने ब्लाइंड डेट को बाय कह रही होती है, लेकिन 9 सालों से किम मिशो ली योंग जुन की टाई बना दे रही है, जिसके कारण किम मिशो किसी की बिगड़ी टाई को देखकर खुद को रोक नहीं पाती है और फौरन ही टाई ठीक करने लगती है। यहाँ भी वो ब्लाइंड डेट की टाई ठीक करने लगती है और इसी वक्त ली योंग जुन आकर ये नजारा देख लेता है। उसके बाद वो इतनी जोर से किम मिशो पे चिल्लाता है कि किम मिशो टाई ठीक करने की जगह टाई को और जोर से कस देती है। ली योंग जुन को बहुत बुरा लगा है। सेक्रेटरी किम उसके अलावा किसी और के टाई को बनाने की सोच भी कैसे सकती है। अब सेक्रेटरी किम भी सोच में पड़ जाती है कि क्या ली योंग जुन उसके ब्लाइंड डेट पे आने से जेलस फील कर रहा है या फिर कोई और ही बात है। लेकिन यहाँ भी ली योंग जुन क्लियरली नहीं बताता है कि वो जेलस हो रहा है। अब इन सब के बाद किम मिशो की एल्डर सिस्टर रात गए उसके घर आती है। किम मिशो भी अपनी बहन को ली योंग जुन के हो रहे वियर्ड बिहेवियर के बारे में बताती है। इसके बाद उसकी सिस्टर कहती है, तुम्हारा बॉस तुम्हें लेकर पॉजिटिव है क्योंकि तुम उसके लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह हो जिसकी आदत उसे हो गई है और वो तुम्हारे जाने से बौखलाने लगा है। अगले दिन ऑफिस में जिया एंड सेक्रेटरी किम किसी फेमस राइटर मॉर्फियस के बारे में बहुत एक्साइटेड होकर बातें कर रहे होते हैं। सेक्रेटरी किम तो इस राइटर के नॉवेल्स की फैन है, मगर आज तक किसी ने मॉर्फियस राइटर की शक्ल नहीं देखी है। उसे सब लोग बस उसके नॉवेल से ही जानते हैं। अब इसी वक्त सीन चेंज होती है और हमें मॉर्फियस राइटर को दिखाया जाता है जो कि कोरिया में अभी अभी लैंड हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मॉर्फियस कोई और नहीं बल्कि ली योंग जुन का बड़ा भाई ली सियोंग जुन है। अब एक दूसरे सीन में हम सेक्रेटरी किम एंड जिया को होने वाली ट्रैक मीटिंग के लिए रेडी देखते हैं। लेकिन इसी वक्त ली योंग जुन अपने ऑफिस रूम में केबल टाइज को देखकर बहुत ही घबरा जाता है। वो इतना घबरा जाता है कि उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। दरअसल केबल टाइज को देखते ही ली योंग जुन हमेशा डर जाता है क्योंकि ली योंग जुन के साथ बचपन में कुछ ऐसा खौफनाक हुआ है जिसे आज भी ली योंग जुन याद करके घबरा जाता है। सेक्रेटरी किम भी हमेशा से ध्यान रखती आई है कि ली योंग जुन के आसपास कहीं भी केबल टाइज नहीं हो, लेकिन आज जिया ने ही गलती से केबल टाइज को ली योंग जुन के रूम में लगा दिया था। अब थोड़ी देर बाद यमयंग ग्रुप की 23rd ट्रैक मीटिंग शुरू होती है। ये मीटिंग कंपनी के बॉन्ड को बनाए रखने के लिए हर साल ऑर्गेनाइज की जाती है। इस मीटिंग में सारे एम्प्लॉयज गेम में पार्टिसिपेट करके जीतने की कोशिश करते हैं, जिससे गेम के विनर को स्पेशल प्राइज भी मिलती है। गेम में सब लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे भी ली योंग जुन को विनर्स बहुत पसंद है, इसलिए ली योंग जुन को इम्प्रेस करने के लिए हर कोई इस गेम को जीतना चाहता है। सेक्रेटरी किम का तो कोई जवाब ही नहीं है। वो फर्स्ट राउंड को यूं ही जीत लेती है और बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। ली योंग जुन भी सेक्रेटरी किम को दूर से बैठकर प्यार से देखे जा रहा होता है। सेक्रेटरी किम की क्यूटनेस का तो ली योंग जुन हमेशा से ही दीवाना है। गेम के दौरान भी सेक्रेटरी किम की हरकतें बहुत ही क्यूट लग रही होती हैं। लेकिन इसी बीच कंपनी के इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय जिसका नाम गोई नाम होता है, कंपटीशन के 3 लेग रेस में सेक्रेटरी किम का पार्टनर बना है, इसलिए सेक्रेटरी किम से काफी हंसते हुए बातें कर रहा होता है। ली योंग जुन को इस एम्प्लॉय का सेक्रेटरी किम से ऐसे बातें करने से बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि सेक्रेटरी किम से कोई लड़का ऐसे हंसते हुए बातें करे, इससे ली योंग जुन का दिमाग गर्म होने लगता है। इधर मिस पोंग भी
गुइनाम को देखते ही पागल हो जाती है। गुइनाम है भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम, लेकिन सेक्रेटरी किम के लिए सबसे ज्यादा हैंडसम तो उसका बॉस लियोंग जुन ही है। वो बाकी लड़कियों के जैसे गुइनाम को देखकर पागल नहीं होती है, बल्कि लियोंग जुन की ओर प्यार से देखने लगती है। अब 3 लेग रेस शुरू होती है, लेकिन लियोंग जुन की इनसिक्योरिटी यहाँ बढ़ती जाती है, ये देखकर कि सेक्रेटरी किम किसी दूसरे बंदे के क्लोज है। मिस्टर पार्क भी मौका देखकर लियोंग जुन को और उकसा रहे हैं कि गुइनाम कहीं सेक्रेटरी किम को इम्प्रेस न कर दे, सेक्रेटरी किम का दिल कहीं गुइनाम जीत ना ले। रेस में गुइनाम और सेक्रेटरी किम दौड़ने के लिए एक दूसरे का सहारा लेते हैं। गेम जीतने की खुशी में एक दूसरे को हक भी कर लेते हैं। सारे लोग तो इन दोनों को इतने अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हुए देखकर इन दोनों को डेट करने को कहने लगते हैं, जिसके बाद तो लियोंग जुन अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। वो इतना ज्यादा गुस्सा होने लगता है कि वो कभी पानी पीता है तो कभी गुइनाम को घुर्रा घुर्रा कर देखने लगता है। उसका बस चले तो वो गुइनाम की इसी वक्त जान ही ले ले, लेकिन कंपनी का सीईओ होने के कारण वो अपने गुस्से को वो ऐसे नॉर्मली तो दिखा नहीं सकता, इसलिए वो अब जाने लगता है। सेक्रेटरी किम के चक्कर में वो यहाँ गिर भी जाता है, जिससे उसके पाँव में थोड़ी चोट आ जाती है। सेक्रेटरी किम भी लियोंग जुन के लिए वरीड होकर उसका ध्यान रखने के लिए उसके साथ होती है। इसी वक्त लियोंग जुन के पाँव में सेक्रेटरी किम एक स्कैर भी देख लेती है, जो कि बहुत ही ज्यादा गहरा होता है, और इस स्कैर को देखकर लग रहा होता है कि यह बहुत ही पुराना है। सेक्रेटरी किम भी इस स्कैर को देखकर सोच में पड़ जाती है कि निशान इतना गहरा है तो इस निशान के लगने वाली चोट कितनी गहरी होगी। इन सब के बाद लियोंग जुन एंड सेक्रेटरी किम के बीच एक बार फिर से थोड़ी नोकझोंक शुरू होती है, क्योंकि लियोंग जुन का कहना है आज के रेस में सेक्रेटरी किम एक स्ट्रेंज इंसान के इतने क्लोज कैसे चली गई। सेक्रेटरी किम भी कहने लगती है कि गेम जीतने के लिए वो किसी के क्लोज गई थी, उसका कोई और इरादा नहीं था। लियोंग जुन भी सेक्रेटरी किम के इस बात पर कहता है कि तुम्हारी क्लोज कोई भी जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती हो, और अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ठीक है, मैं भी तुम्हारी क्लोज आता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि तुम इतनी कंफर्टेबल कैसे रहती हो। और इसी वक्त क्लोज आने के चक्कर में सेक्रेटरी किम लियोंग जुन के ऊपर गिर जाती है, जिससे इनकी आंखें एक दूसरे को लंबे टाइम तक देखती रहती हैं। और इसी प्यार भरे सीन के साथ एपिसोड 3 खत्म होती है। अब हम मिलते हैं एपिसोड 4 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।